हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और सीके एडुविजन 2.0 के इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर मैं हूं चेतन कलाल और फिर से आपके लिए हाजिर हूं एक नया वीडियो लेके। लास्ट के वीडियो में हमने बीटा गामा फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है डिस्कस कर लिया था। आज हम अगले इसके बाद आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और अगर अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हम सोल्व क्वेश्चन जो सोल्व कर रहे हैं वो किसके लिए, आरपीएससी स्टैटिकल ऑफिसर के लिए सोल्व कर रहे हैं। तो पूरी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब के ऊपर, आप उसको जाकर देख सकते हो। और जैसे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बारे में पूरी वीडियो बना रखे हैं। तो जैसे और नेक्स्ट जो है आगे वीडियो आते रहेंगे इसी तरीके के चैनल के ऊपर। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हम। देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 4 को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो ये भी बीटा गामा फंक्शंस का है। मैंने कुछ प्रॉपर्टी आपको बता दी थी। देखो ये जो सोल्व होगा, ये क्वेश्चन कैसे होगा देखिए। यानी हमने पढ़ा था कि बीटा एम कोमा एन जो है यानी वो बराबर होता है किसके, यानी 0 से 1 एक्स की पावर एम माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, इसके बराबर होता है। अब ये जो है कुछ लगभग इसी तरीके का दिख रहा है और कुछ चीजें इसमें नहीं दिख रही है, तो हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर वन ब्रैकेट के अंदर वन माइनस एक्स होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या फोर माइनस एक्स स्क्वायर है। और लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 से 1 होनी चाहिए और यहाँ पर लिमिट क्या है 0 से 2 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ब्रैकेट के अंदर यानी वन माइनस एक्स बनाना है तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के लिए और यहाँ पर 4 को भी रिप्लेस करने के लिए कुछ हमें यानी मानना पड़ेगा कि लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मैं मान लेता हूँ यानी 4t। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4t, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4t की पावर इन 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू यानी 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 और t की पावर कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर वेरिएबल ये जो इंटीग्रेशन था किसके सापेक्ष था, x के सापेक्ष था, t विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर हमें dx की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या है, ये जो टर्म दिख रही है, ये जो हमने x की वैल्यू निकाली, हम इसका क्या करेंगे, बहुत साइड हम डिफरेंशिएशन करेंगे। x का क्या हो जाएगा dx इक्वल टू, आपको भी इसी तरीके से करना है, 2 इंटू टू तो कांस्टेंट है, t की पावर 1/2 जो है इसका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला आपने जो पढ़ा है डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, उससे हो जाएगा। ये हो जाएगा t की पावर 1/2 का पावर आगे आ जाएगी 1/2 इंटू टी की पावर 1/2 माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस का 1/2। और t का फिर से करना है तो t का हो जाएगा dt। ठीक है, तो dx की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया और dx को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, t, dx इक्वल टू हो जाएगा t की पावर माइनस का 1/2 इंटू dt। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिमिट थी, क्योंकि पूरा क्वेश्चन अगर t में कन्वर्ट होगा तो लिमिट भी यहाँ पर, ये जो लिमिट दे रखी है, ठीक है, ये जो लिमिट है आपकी, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ये जो लिमिट है 0 और 2, ये किसकी लिमिट है, ये x की लिमिट है। जब इस पूरे क्वेश्चन को हम किस में कन्वर्ट करें, टी इन पैरामीटर में कन्वर्ट करें, तो लिमिट भी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, टी के अंदर। तो कैसे कन्वर्ट होगी देखिए इसको, यहाँ पर मैं साइड में लिखता हूँ, इफ x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर यानी x की वैल्यू 0 पुट करो। जैसे मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो t का मान भी क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि 0 को किसी के इक्वेट करोगे तो 0 ही आंसर आएगा। तो t का मान कितना जाएगा, लिमिट 0 आ जाएगी। दूसरा, लोअर लिमिट 0 आ गई। अपर लिमिट की बात करते हैं, इफ x इक्वल टू 2 देन, तब जब x का मान क्या है 2 है, तब क्या हो जाएगा, इसके अंदर हम 2 पुट कर देंगे x का मान। जैसे मैंने x का मान 2 पुट करेंगे तो 2 इक्वल टू 2 इंटू टी की पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो t की पावर 1/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, तो t का मान कितना आ जाएगा 1। यानी दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो हमें अपर लिमिट कितनी मिली 1 और लोअर लोअर लिमिट कितनी मिली 0। ठीक है, अब इस पूरे क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर देते हैं कि इंटीग्रेशन, तो t की लिमिट आ गई 0 से 1। अब ये जो x की पावर 4 है, यानी ये जो x की पावर 4 है और हमारे पास वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर बराबर हमने क्या बनाया 40। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, क्योंकि x की पावर क्या है 4 है। फिर इन इस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्या था 4 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी मानी थी हमने 4 इंटू टी मानी थी। इसकी पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 कर दिया हमने। अब dx था, इस dx की वैल्यू कितनी है, ये dx की वैल्यू है, इस dx की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। ये कितनी आ जाएगी t की पावर माइनस का 1/2 और dt। अब कुछ आपको इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको और सजा देते हैं हम, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको पूरा सजाना है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर अगर बाहर जाएगा, ठीक है, तो क्या कितना हो जाएगा 16
0 से 1 टी स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या टी की पावर -1/2। तो ये देखो यानी यहाँ पर बेस समान है तो इन घातें जुड़ जाएगी तो 2 - 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर इन दोनों के अंदर से यानी क्या निकल जाएगा, 4 कॉमन है तो 4 है और ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है पावर 1/2 तो 4 की पावर 1/2 बाहर कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यानी ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 माइनस टी की पावर यानी 1/2 और डी टी। ठीक है, अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 16 इंटू 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, 0 से 1 और t की पावर 2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 1 माइनस टी की पावर 1/2 dt। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, 0 से 1 x की पावर m-1 इंटू 1 माइनस x की पावर n-1 dx को हम लिखते थे बीटा m n लिखते थे। बस पैरामीटर केवल चेंज है, x की जगह क्या है यहाँ पर t है। इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। बात समझ में आ रही? तो हमने कुछ भी नहीं किया इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले तो हमने इस क्वेश्चन को यानी क्वेश्चन दे रखा था 0 से 2 x की पावर 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो इसको हमने इस फॉर्मूले में सजाने की कोशिश की, तो उसके अंदर हमने अजम्पशन किया है कि लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, यानी 40 एज्यूम करेंगे। ठीक है, और 40 एज्यूम करके हम इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे। सोल्व किया हमने और बिल्कुल इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। तो 16 इंटू 2 कितने हो जाएगी 32 इंटीग्रेशन 0 से 1। अब हमें इसको m-1 की फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम लिखेंगे t की पावर 3/2। ठीक है, इसको हम क्या लिखता हूँ 3/2 को लिखता हूँ मैं यानी 5/2 -1 लिख सकता हूँ। 5/2 -1, 5/2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 3/2 इंटू 1 माइनस टी की पावर। देखो क्वेश्चन में टी की पावर 1/2 था, हाँ क्वेश्चन में टी की पावर 1/2 ही था, तो टी की पावर 1 माइनस टी की पावर 1/2 इसको मैं लिखता हूँ 1 माइनस 1/2 लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस का 1/2 और डी टी। ठीक है, अब ये किसके बराबर हो जाएगा बीटा m n के बराबर हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी है 32 मल्टीप्लाइंग बीटा m की वैल्यू आ गई 5/2 और इंटू n की वैल्यू कितनी आएगी 1 बीटा m n। और चूंकि हमने बीटा m n का फॉर्मूला पढ़ा है, बीटा m n बराबर होता है किसके गामा m इंटू गामा n बटे गामा m प्लस n के बराबर होता है। तो यहाँ पर उससे हम सोल्व कर देंगे। तो मैंने इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन कराए, 32 इंटू गामा 5/2 इंटू गामा 1 बटे गामा 5/2 यानी प्लस 1। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई 5/2 को सोल्व करना मैंने सिखाया है 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट पाई और डिवाइड में कितना आ जाएगा यानी 5/2 प्लस 1 है तो कितना हो जाएगा 7/5/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/2। और गामा 7/2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, यानी मैंने बहुत सिखाया था आसान से आपको, यानी गामा 7/2 क्या हो जाएगा 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट पाई से रूट पाई कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, 3/2 से 3/2 कैंसिल। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा इक्वल टू 32 इंटू 2/5 यानी ये हो जाएगा 64/5। तो इसका आंसर कितना है 64 यानी 5 आंसर आ गया। यानी कि फाइनल हमारे पास जो आंसर निकला किसका 0 से 2 यानी x की पावर 4 इंटू 4 माइनस का एक्स स्क्वायर यानी कि पावर 1/2 की पावर 1/2 dx, इसका आंसर कितना निकला है 64 यानी 5। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना होता है क्वेश्चंस को। ठीक है, वापस से एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं। हमारे पास क्वेश्चन था 0 से 2 एक्स की पावर 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन था। सबसे पहले हमें यानी हमें ये फॉर्मूला याद है कि बीटा m n इक्वल टू कितना होता है 0 से 1 एक्स की पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n-1 इंटू डी एक्स। ओके, हमने क्या किया, यहाँ पर हमें 1 और यहाँ पर हमें क्या बनाना है x बनाना है, इसलिए हमने इसको दूसरे किसी पैरामीटर में चेंज किया। तो हमने अज्यूम कर दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 40। अगर यहाँ पर इस 4 की जगह 6 होता तो मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 60 मानता। बात समझ आ रही? तो इस तरीके से आप सोल्व करते थे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 40 मान लिया तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई 2 इंटू टी की पावर 1/2। ओके, हमने फिर दोनों तरफ हमने क्या डिफरेंशिएशन किया, अवकलन किया हमने। तो एक्स का हो गया dx, 2 कांस्टेंट है और टी की पावर 1/2 का क्या हो गया 1/2 इंटू टी की पावर 1 माइनस का 1/2 इंटू dt, ये हो गया आपका। फिर हमने इसको सोल्व किया और लिमिट यानी जब x का मान 0 था t इक्वल टू 0 हो गया और x इक्वल टू 2 था तो लिमिट लोअर लिमिट और अपर लिमिट यानी मिल गई। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने सारी वैल्यू पुट कर दी और फिर इसको सोल्व किया। तो ये एक फॉर्मूला बना था किसका, इस तरीके का फॉर्मूला बना था और इसको हम लिखते हैं किसके बीटा m n के। और बीटा m n को कैसे सोल्व करते हैं, तो इसका फॉर्मूला ये था लिखवा रखा मैंने इन गामा m इंटू गामा n बटे गामा m प्लस n। इसको सोल्व किया था हमारे पास फाइनली आंसर आ गया 64/5। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। अब मैं आरपीएससी के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व कराऊंगा। अब ध्यान से देखिए कि किस तरीके के आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं।
यानी आरपीएससी स्टैटिकल ऑफिसर के अंदर। तो हम उस शीट को सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, टी द वैल्यू ऑफ एनी 0 से 1 dx एनी रूट ऑफ एनी 1 माइनस एक्स की पावर 4। इसको हमें सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, 0 से 1 लिमिट, यानी जब भी इस प्रकार की लिमिट आ जाए, 0 से 1 लिमिट आ जाए, या फिर यानी 0 से इन्फाइनाइट आ जाए, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इस तरीके की लिमिट आ जाए, तो उसको हमें सोल्व किससे करना है, बीटा गामा फंक्शन का ही यूज करना है, क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व करने का तरीका क्या है। तो हमारे पास क्वेश्चंस को लिख देते हैं 0 से 1 और dx रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4। इसको हम ये लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस एक्स की पावर 4 की का क्या है, रूट है। इस रूट को ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 0 से 1 1 माइनस एक्स की पावर 4, इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी, ये पावर ऊपर आ जाएगा तो माइनस का 1/2 और dx। ठीक है, अब 0 से 1 लिमिट हमने इस तरीके का फॉर्मूला पढ़ रखा है। 0 से 1 लिमिट होती है x की पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। में फॉर्मूले के बार-बार लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, बीटा m को बाय n के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर 4 है, यहाँ पर क्या है, x की पावर 4 है, हमें इस x की पावर 4 को रिप्लेस करना है किससे, दूसरे पैरामीटर से। ठीक है, यानी सिंगल वेरिएबल में लेट अज्यूम, जैसे पहले क्वेश्चन किया वैसे ही, लेट x की पावर 4 इक्वल टू हम मान लेते हैं t। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, t की पावर कितना हो जाएगा, 1/4। अब दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। तो dx इक्वल टू यानी 1/4 इंटू टी की पावर यानी 1/4 माइनस का 1, और t का कितना हो जाएगा dt। तो इसको सोल्व किया था, हमारे पास कितना आया, dx इक्वल टू 1/4 इंटू टी की पावर, यानी ये हो जाएगा माइनस का 3/4 और dt। ये है dx। तो वैल्यू पुट कर दो और लिमिट, और यानी इफ x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट करिए, t का मान कितना आ रहा है 0। इफ x इक्वल टू 1 देन t का मान कितना आएगा, जैसे मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 1 की पावर 4 कितना हो जाएगा 1, तो t का मान कितना आ जाएगा 1। तो लिमिट तो चेंज नहीं हुई, 0 से 1, और क्या था आपका 1 माइनस एक्स की पावर 4, तो 1 माइनस एक्स की पावर 4 रिप्लेस हो गया किससे, t से, और इस पूरी की पावर कितनी, माइनस के 1/2 इंटू मल्टीप्लाई में क्या है, dx की वैल्यू, dx जो है उस dx का मान कितना है, ये dx का मान हम पुट कर देंगे इसके अंदर से, ये dx की वैल्यू आ गई, तो 1/4 इंटू टी की पावर माइनस का 3/4 और dt। अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 1/4 आ गया, 0 से 1 टी की पावर माइनस के 3/4 और 1 माइनस टी की पावर कितना हो गया, माइनस के 1/2 और dt। अब आपको बीटा mn का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इसको लिखना पड़ेगा हमें, यानी m-1 और n-1 की फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कंपेरिजन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, टी की पावर माइनस का 3/4 है, इसको हटा देता हूँ मैं, एक मिनट। हम्म इस माइनस का 3/4 इक्वल टू अगर m-1 करते हैं तो m की वैल्यू निकल आ जाएगी हमारे पास, m इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1 उस तरफ जाएगा, ठीक है, तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 माइनस का 3/4 सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4, यानी m की वैल्यू 1/4 आ गई, तो m इक्वल टू कितना आ गया 1/4। ठीक है, इसी तरीके से माइनस का 1/2 इक्वल टू क्या है n-1, तो n का मान कितना आ जाएगा, n इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 माइनस का 1/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, n का मान आ गया 1/2। अब इसको हम लिख सकते हैं, यानी 1/4 इंटीग्रेशन 0 से 1 t की पावर, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/4 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस टी, और इसको मैं लिख सकता हूँ n की वैल्यू कितनी है 1/2। एक मिनट, हाँ, यानी माइनस के 1/2 इक्वल टू हमने क्या किया, n-1 कर दिया, 1 उस तरफ गया था, हाँ, यहाँ पे भी माइनस था, हाँ, माइनस किया, हाँ, प्लस का हो गया, ये भी माइनस किया तो प्लस का हो गया, ठीक है, यानी 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2, तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, यानी 1/2 माइनस का 1 और dt। आपको कुछ यानी फॉर्मूला नजर आ रहा है, यानी इधर साइड में लिख रहे हो, ये किसकी, ये फॉर्मूला नजर आ रहा होगा आपको, यानी इस ये फॉर्म नजर आ रही है, x की पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx, ऐसी फॉर्म नजर आ रही है, ये m और n और m-1, और ये क्या है n-1, और यहाँ पर केवल क्या है वेरिएबल चेंज है। ठीक है, तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/4
बीटा एम कोमा एन के, और एम की वैल्यू कितनी होगी 1/4 और एन की वैल्यू कितनी होगी 1/2। तो ये किसके बराबर 1/4 इंटू बीटा 1/4 इंटू 1/2 के बराबर होगी। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने का तरीका क्या है मैंने बता रखा है आपको। 1/4 मल्टीप्लाइंग गामा 1/4 इंटू गामा 1/2 डिवाइड बाई इन गामा एम प्लस एन। एम कितना है 1/4, एन कितना है 1/2। ये फॉर्मूला यूज करें हम। एक मिनट इसको मिटा दीजिए। क्योंकि हमें पता है कौन सा फॉर्मूला, बीटा एम कोमा एन का। बीटा एम कोमा एन बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है गामा एम इंटू गामा एन बटे गामा एम प्लस एन के। तो ये फॉर्मूला हमने यूज किया यहाँ पर। तो 1/4 यानी गामा 1/4 की वैल्यू हम सोल्व नहीं कर सकते। और गामा 1/2 कितना होता है √π, ये हमने बता रखा है आपको। और 1/4 प्लस 1/2 जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 1 प्लस ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसको सोल्व किया था हमारे पास बन रहा है √π/4 इंटू गामा 1/4 डिवाइड बाई 1 और 2 कितने हुए 3/4, गामा 3/4। ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या है, किस तरीके क्या तरीके थे क्वेश्चंस के। हाँ, बिल्कुल इस तरीके से आ रहा है हमारे पास, यानी इंटीग्रेशन 0 से 1 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4 dx। इसका आंसर कितना आ गया √π/4 इंटू गामा 1/4 डिवाइड बाई गामा 3/4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमें इस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, तो ये आपके स्टैटिकल ऑफिसर के अंदर ही यानी क्वेश्चन आ रखा था किसी पिछले साल के पेपर के अंदर। ठीक है, तो जो मैंने आपको सोल्व करवा दिया। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा द वैल्यू ऑफ, यानी इसको हाईलाइट करके बताता हूं आपको। द वैल्यू ऑफ 0 टू इंफिनिटी एक्स की पावर 8 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 6 इन बटे 1 प्लस एक्स की पावर 24 dx। ये इंटीग्रेशन हमें सोल्व करना है और हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, तो दिमाग लगे कैसे इन्हें सोल्व करेंगे आप, मैंने जो फॉर्मूले बता रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। आपने फॉर्मूले नोट किए तो उसको देखिए कि हम यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें बीटा गामा फंक्शंस की, ताकि इस क्वेश्चन को सोल्व हो जाए। देखो मैं एक प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ यहाँ पर, यानी बीटा एम कोमा एन बराबर होता है 0 से इन्फिनिट एक्स की पावर एम माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन dx। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। देखिए इस प्रॉपर्टी से हम इस क्वेश्चन को यानी सोल्व करेंगे। और दूसरा एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी रखी है, बीटा एम कोमा एन ऑलवेज इक्वल होता है किसके, बीटा एन कोमा एम की। यानी कि बीटा एम कोमा एन और ऑर्डर चेंज करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है किसके अंदर, बीटा फंक्शंस के अंदर। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर 8 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 6 डिवाइड में कितना है 1 प्लस एक्स की पावर कितना है 24। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा टिपिकल है, लेकिन आप जब आप प्रॉपर्टी को याद कर दोगे तो क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेंगे, हलवा क्वेश्चन लगेगी एकदम। एक्स की पावर 8 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स की पावर 8 माइनस का एक्स की पावर 6 और 8, यानी क्योंकि आधार समान है, सॉरी बेस समान है तो घाती जुड़ जाएगी। 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका, यानी 14, और डिवाइड क्या है 1 प्लस एक्स की पावर 24 dx। अब इसको इंटीग्रेशन को आप सेपरेट कर सकते हो, 0 से इन्फिनिट एक्स की पावर 8 बटे 1 प्लस एक्स की पावर इसको 24, और माइनस 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर 14 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 24 dx। ओके, अब हम इसको m माइनस एन और m प्लस एन की जो फॉर्मूले की फॉर्म है, प्रॉपर्टी की फॉर्म है, उसकी फॉर्म में लिख दो। इसको लिख सकता हूँ मैं x की पावर 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। जब m की वैल्यू 9 होगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, n की वैल्यू माइनस 0 से इन्फिनिट, इसको लिख सकता हूँ x की पावर 15 माइनस का 1, और 1 प्लस एक्स। यहाँ पर अगर m की वैल्यू 15 है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, और dx यहाँ पर भी क्या है dx की रेस्पेक्ट में x की रेस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेशन हो रहा है। अब ये प्रॉपर्टी सीधी सीधी आपको दिख रही है, 0 से इन्फिनिट एक्स की पावर m माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन, ये किसके बराबर है, बीटा mn के बराबर मैंने बताया। तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बीटा mn की फॉर्म में। m की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, m की वैल्यू होगी आपकी, ये जो 9 है वो m हो गया, और n की वैल्यू कितनी होगी 15। तो यानी इस पूरे इंटीग्रेशन को, यानी ये जो पूरा इंटीग्रेशन है ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये बराबर हो जाएगा बीटा m की वैल्यू 9 15 के,
और बीच में साइन है माइनस का। अब यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है 15 और n की वैल्यू कितनी है 9, तो ये तो बराबर हो गया किसके, बीटा यानी 15,9। और मैंने प्रॉपर्टी बताई कि बीटा m, n बराबर होता है यहाँ पर बीटा m, n बराबर होता है किसके, बीटा n, m के। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, बीटा 9,15 माइनस 15,9 को लिख सकता हूं मैं बीटा 9,15, दोनों कैंसल आउट हो गए, तो आंसर कितना आ गया 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 0। ये क्या आंसर क्या है इसका 0। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करनी थी। तो आसान क्वेश्चन था, बीटा की प्रॉपर्टी के ऊपर था। और क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके यानी देख सकते हो, आप पीछे करके भी देख सकते हो। ठीक है, आराम से देखिए, नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो क्या है, गामा जेड प्लस 1/2 इंटू गामा यानी 1/2 माइनस का जेड की वैल्यू आपको निकालनी है। तो हमने एक प्रॉपर्टी यानी ध्यान होगा मैंने आपको लिखवाया था, गामा एन इंटू गामा 1 माइनस का एन ये इक्वल होता है किसके, पाई इंटू यानी कोसेक एन पाई के क्या होता है बराबर होता है, या फिर गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन इक्वल होता है पाई बटे साइन ऑफ एन पाई के क्या होता है बराबर होता है। ओके, अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, देखिए जेड प्लस 1/2 इंटू इस तरीके की फॉर्म बनानी है आपको, क्योंकि आंसर देखो, आंसर जो दे रखा है कुछ इसी फॉर्मेट के अंदर है, इसलिए हमने ये प्रॉपर्टी यूज करी। तो जेड गामा जेड प्लस 1/2 और ये अगर ये इधर क्या है यहाँ पर 1/2 माइनस का जेड, तो मैं क्या करता हूँ, सपोज करो ये इसको मैं एन मानता हूँ, तो जेड प्लस 1/2 और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ 1/2 तो ऑलरेडी पहले से, अब इसके अंदर मैं प्लस हाफ ऐड कर रहा हूँ और प्लस हाफ माइनस भी कर रहा हूँ, कर सकते हैं सेम नंबर को किसी के अंदर ऐड भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया 1/2 को ऐड किया, सॉरी यहाँ पर प्लस जेड नहीं है माइनस जेड है, माइनस जेड, माइनस का जेड प्लस का 1/2 प्लस का 1/2 ये तो लिख दिया, लेकिन हाफ को प्लस किए और हाफ को माइनस भी किए, इससे हमें फायदा होगा। देखिए कैसे, इसको मैं इस फॉर्म को सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ जेड प्लस 1/2 मल्टीप्लाई, ये इसमें थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1, और माइनस इन दोनों टर्म से माइनस को कॉमन ले लिया कितना बचेगा ब्रैकेट के अंदर z प्लस 1/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। देखो z प्लस 1/2 इंटू गामा 1/2 माइनस जेड दे रखा था, ये 2 है। ओके, अब मैंने क्या किया है इस सेकंड टर्म के अंदर 1/2 को ऐड किया है और 1/2 को मैंने माइनस किया, 1/2 ऐड और 1/2 माइनस जैसे किया, तो 1/2 प्लस 1/2 इसको आगे करके 1 कर दिया मैंने यहाँ पर, और इन दोनों टर्म से मैंने माइनस को बाहर लिया तो z प्लस 1/2। अब इससे फायदा क्या हुआ, ताकि हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सके। ये वाला कैसे यूज करेंगे, देखिए लेट z प्लस 1/2 इक्वल टू एन, जेड प्लस 1/2 को मैंने क्या अज्यूम कर दिया एन, तो ये क्या हो जाएगा गामा एन इंटू गामा 1 माइनस का एन, और ये किसके बराबर होता है गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन बराबर होता है किसके, पाई इंटू कोसेक एन पाई के क्या होता है बराबर होता है। अब इसके अंदर एन की वैल्यू पुट कर दो, पाई इंटू कोसेक एन, एन की वैल्यू कितनी है जेड प्लस 1/2, जेड प्लस 1/2 और मल्टीप्लाई में क्या है पाई, पाई का मल्टीप्लाई कर दिया। ये पूरा जो है इस ब्रैकेट के अंदर है, ये एक एंगल है, कोसेक के ब्रैकेट के अंदर है, तो ये एक तरीके से क्या है यानी एंगल है यानी थीटा है। तो पाई कोसेक यानी इस पाई का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया पाई/2 प्लस जेड पाई/2। तो बचपन में आपने 10th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर या ट्रिग्नोमेट्रिक यानी चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, यानी कोसेक 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। यानी यहाँ पर पाई/2 का मतलब कितना होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये यानी बराबर हो गया किसके पाई इंटू इसको थीटा, जेड जेड पाई बटे 2 को आप थीटा एज्यूम कीजिए, तो कोसेक 90 प्लस थीटा किसके बराबर हो गया सेक थीटा की, तो पाई सेक थीटा, थीटा की जगह कितना है जेड पाई/2। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर है क्या, ऑप्शंस के अंदर क्या दे रखा है पाई इंटू साइन पाई जेड पाई कोसेक सेक वाला, लेकिन पाई जेड दे रखा है। एक मिनट, सॉरी सॉरी यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी है, बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पर 2 नहीं आएगा, इसको हटा देता हूँ मैं। हाँ, यानी पाई सेक यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, ये नहीं है, वापस देख लीजिए। इस पाई का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया पाई इंटू जेड और
पाई इंटू जेड बनेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने 2 का, तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ जाए, पाई सेक जेड पाई, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन और करवा लेता हूँ आपको, एक और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर फिर से ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 0 से पाई बाई 2 10 एम एक्स डी एक्स, यानी ये इंटीग्रेशन सोल्व करना था, और ऑप्शंस दे के आपके सामने पहला ऑप्शन ए बी सी और डी। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, करके खुद भी सोल्व कीजिए, मैंने प्रॉपर्टी बता रखी है इसकी। देखिए इन प्रॉपर्टी के हैं, 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर m इंटू कोस की पावर साइन थीटा की पावर m इंटू यानी कोस यानी थीटा की पावर n, थीटा की जगह एक मिनट रुकिए, थीटा नहीं, हम x में ही ले लेते हैं, x के अंदर ही ले लेता हूँ। यानी ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है हमने, 0 से पाई बाई 2 साइन x की पावर m इंटू यानी कोस x की पावर n dx, ये किसके बराबर होता है, गामा m प्लस वन बाई टू इंटू गामा n प्लस वन बाई टू बटे 2 मल्टीप्लाई में गामा m प्लस n प्लस टू बाई टू। ये फॉर्मूले का यूज करेंगे हम इसके अंदर। कैसे यूज करेंगे, देखिए देखो, टेन एक्स किसके बराबर होता है, साइन एक्स बटे कॉस एक्स। ये सारे फॉर्मूले, इस तरीके के फॉर्मूले हमने बचपन में पढ़ रखे हैं। नहीं है तो आप याद कर दीजिए, टेन एक्स इक्वल टू कितना होता है, साइन एक्स बटे कॉस एक्स होता है। तो हम इसको, मैं लिख सकता हूँ इसको 0 से यानी पाई बाई 2 और साइन एक्स बटे कॉस एक्स, और इस पूरे की पावर कितनी, एम, और मल्टीप्लाई में कितने डी एक्स। तो इस पावर को ऊपर लेके आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, साइन एम एक्स इंटू कोस की पावर माइनस एम एक्स डी एक्स, लिमिट होगी 0 से पाई बाई 2। अब ये फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ मैं। ये बराबर हो जाएगा गामा एम प्लस वन बाई टू, तो एम की जगह एम ही है, तो एम प्लस वन बाई टू इंटू एन की जगह क्या है, माइनस एम है, तो ये हो जाएगा माइनस का एम प्लस वन बाई टू, डिवाइड में क्या जाएगा, तो गामा टू इंटू एम माइनस का एम प्लस टू बाई टू। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा गामा एम प्लस वन बाई टू मल्टीप्लाई, ये बन गया माइनस का एम प्लस वन बाई टू, और डिवाइड बाई एम से एम कैंसिल हो गया, टू से टू भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, टू इंटू गामा वन, और गामा वन की वैल्यू कितनी होती है, वन। क्या ऑप्शन में इस तरीके का दिख रहा है, क्या ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है, तो और इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा। अगर यहाँ यहीं तक होता तो हम यही सोल्व करते, लेकिन इसके आगे भी हमें वैल्यू निकालनी, तो एम प्लस वन बाई टू मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ पर m प्लस वन बाई टू है, और यहाँ पर क्या है, माइनस का m प्लस वन बाई टू है। तो क्या हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करते हैं, देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बैठ रहा है वो हमारा क्या है, ये वाला फॉर्मूला, कि ए गामा एन इंटू गामा वन माइनस का एन इक्वल टू पाई यानी कोसेक एन पाई, ये वाला फॉर्मूला फिर से हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिए गामा एम प्लस वन बाई टू, जैसे इससे पहले वाला मैंने क्वेश्चन कर रहा है, सेम टू सेम इस तरीके की पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, एम प्लस वन बाई टू। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में, वन को मैं ऐड कर रहा हूँ और वन को मैं माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो और क्या है, ये माइनस का एम और प्लस का वन बाई टू, और डिवाइड में कितना है, हमारा टू है। तो इसको इस तरीके से करने से क्या फायदा हुआ, देखिए ये बन गया आपका एम प्लस वन बाई टू, और यहाँ से इन दोनों में हमें क्या बनाना है, इधर माइनस कॉमन करके एम प्लस वन बाई टू बनाना है। तो हम यहाँ पर क्या करें, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वन माइनस इन दोनों के अंदर से मैंने माइनस को कॉमन लिया, कौन सी टर्म, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, इन दोनों में से मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस को कॉमन ले रहा हूँ। जैसे मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यानी वन प्लस एम प्लस वन बाई टू, ब्रैकेट क्लोज, और डिवाइड में आपका कितना चल रहा है, टू चल रहा है। तो इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, गामा एम प्लस वन बाई टू मल्टीप्लाई वन माइनस, जैसे मैंने एलसीएम लिया टू, टू और वन, एक मिनट का मिस्टेक होगी फिर से, माइनस टू इन दोनों के अंदर, अच्छा हाँ बिल्कुल,
यहाँ से जब इन दोनों टर्म में से मैंने माइनस को कॉमन लिया तो ये तो प्लस की थी, तो ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर -1 बन जाएगा। ठीक है, अब सही आ जाएगा। ये बन जाएगा 1 माइनस का m+1/2, ये इस तरीके का टर्म बन गया और डिवाइड बाय क्या है 2। तो ये इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, पाई कोसेक n पाई के बराबर लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका बराबर पाई कोसेक n पाई। n की जगह क्या है, किसको हमने n मानेंगे हम m+1/2 को, तो m+1/2 को हमने n एज्यूम कर दिया और इनटू में क्या आ जाएगा यानी पाई। ये पूरा क्या है ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा ताकि पता चलेगा ये थीटा है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। ठीक है, और साथ में ये 2 था, इसको केवल इन दोनों की वैल्यू लिखी मैंने m+1/2 गामा m+1/2 इंटू गामा 1 माइनस m+1/2, यहाँ पर लिख देता साइड में। लेट हमने m+1/2 इक्वल टू n अज्यूम किया है, ठीक है, यानी इसको n के बराबर ट्रीट किया है, n+1/2 को हमने n की तरह किया है, ट्रीट किया है। तो ये n इंटू 1 माइनस का गामा 1 माइनस n किसके बराबर होता है, पाई इंटू कोसेक n पाई की। तो n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी m+1/2। इसको अब अगर हम सोल्व करेंगे तो पाई/2 इंटू कोसेक, इस पाई का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जैसे मैंने पाई का अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका यानी पाई/2 यानी प्लस एम पाई/2। अब ऑप्शंस देखिए, हमें ऑप्शंस किस तरीके के दे रखे हैं, पाई/2 सेक एम पाई, तो पाई/2 सेक एम पाई, इस तरीके से सेक की यानी एम पाई के अंदर ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा पाई/2 इंटू यानी कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी एम पाई/2। तो ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑप्शंस लिखने में गलती करी है, यहाँ पर पाई/2 मल्टी डिवाइड में होगा, ठीक है, और यहाँ पर एम है ये, ठीक है, ये एम है, सब जगह एम ही ऑप्शंस के अंदर। तो ये हमारा ऑप्शन इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करने, वीडियो को फिर से आप देखिए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगी। इस तरीके के क्वेश्चन आप अगर आपने 4-5 या 5 से 7 क्वेश्चंस आपने इस तरीके के सेम क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर दी, तो आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक बार केवल प्रैक्टिस करोगे और जैसे मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व कराया वैसे-वैसे आप स्टेप को फॉलो कीजिए। जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उसको ध्यान से देखिए, मैथ्स वालों और स्टैटिक्स वालों को कोई इस प्रकार के क्वेश्चन में किसी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो कॉमर्स के स्टूडेंट है या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है उनको ध्यान से देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज़ ऊपर से चला जाएगा। एक बार आप यानी देखिए उसको आराम से यानी प्रैक्टिस कीजिए तो सोल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। केवल कुछ प्रॉपर्टी और फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है? और नेक्स्ट जो वीडियो के अंदर मैं पूरी एक क्वेश्चंस की शीट लेके आऊँगा, उसको सोल्व करूँगा और आसान-आसान क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। आपकी उन 20 क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद मैं जो प्रैक्टिस कराऊँगा साथ के साथ, उसको देखने के बाद बीटा गामा फंक्शन से आपका डर खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है और वीडियो को और शेयर करना है ताकि हम इसी तरीके के नेक्स्ट अगले वीडियो बनाते रहें। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।